सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याया आफरीदी के नाम एक और खत सामने आया है, जिसमें एक बार फिर उन्होंने मुतालबा किया है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और इस हवाले से फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा है कि मुझे 23 नवंबर को एक खत मिला जिसमें 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने का जिक्र किया गया है ताकि सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए नामजदगियों पर गौर किया जाए। तमाम तर एहतराम के साथ मुझे इस इजलास पर मंदरजा झेल तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं। पहला एतराज़ बयान करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि मौजूदा जुडिशल कमीशन की तश्कील 26वीं आईनी तरमीम के तहत की गई है, ताहम खुद 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई हैं और ऐसी 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। इन दरख्वास्तों का फैसला आना भी बाकी है, लेकिन अगर ये आईनी तरमीम कलअदम करार दे दी गई तो जुडिशल कमीशन के तमाम फैसले भी कलअदम हो जाएंगे, जिनमें ख़ास तौर पर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनातियाँ शामिल हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये हमारे इदारे और इस अमल से मुताल्लिक़ अफराद के लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा, जैसा कि हम सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देख चुके हैं। इससे न सिर्फ पूरा इदारा शर्मिंदा और कमज़ोर होगा बल्कि अवामी वसाइल और वक्त का ज़िया भी होगा। अगर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट सुन ले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है और इससे जुडिशल कमीशन की हैसियत पर लगा सवालिया निशान भी हमेशा के लिए हट जाएगा। जिस कमीशन की अपनी हैसियत पर सवाल हो उसकी तरफ से मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनातियाँ होंगी तो उनकी अखलाकी हैसियत पर भी सवालात उठते रहेंगे, जिससे बदएतमादी पैदा होगी और पाकिस्तान के अदलिया पर अवाम का एतमाद मजरू हो जाएगा। इन खराबियों से बचने के लिए मैंने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अक्सरियती अराकीन की हैसियत से यह फैसला कर दिया था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सुने। ताहम इस फैसले के बावजूद रजिस्ट्रार ने उन दरख्वास्तों को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया और ना ही आपने और ना ही रजिस्ट्रार ने हमें इस हवाले से कोई जवाब दिया। ये लाजमी है कि चैलेंज की गई आईनी तरमीम के तहत तश्कील पाने वाले जुडिशल कमीशन के इक़दामात से पहले ही आईनी और अवामी अहमियत के हामिल ये मामला सुने जाएं और उन पर फैसला किया जाए। मैं पहले ही ये तहफ़्फ़ुज़ात कमीशन के इजलास में भी सामने रख चुका हूँ, जो कि मीटिंग मिनट्स में भी शामिल हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि आइन की नई तश्कील दी गई शिक नंबर 191A मखसूस मामलात आईनी बेंच के सिवा किसी और बेंच के सामने ना लगाने की बात करती है, मगर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को आर्टिकल 184(3) समेत किसी भी मामले की समाअत नहीं रोकती है। फुल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दीगर बेंचेस के दरमियान फ़र्क आइन के आर्टिकल 203(j)(2)(c) और D में वाज़ेह है और तस्लीम किया गया है। ताहम अगर आपको इस आइनी पोजीशन के हवाले से शुबहात हैं तो फुल कोर्ट दरख्वास्तों की समाअत से पहले इस पर कानूनी फैसला कर सकता है। इसके अलावा ये बात भी अहम है कि जुडिशल कमीशन के जरिए जजेस की तैनाती आइनी तकाजा है और आइन के आर्टिकल 175A की शिक नंबर 4 जुडिशल कमीशन को अपने रूल्स खुद बनाने का इख्तियार देती है। रूल्स की अदम मौजूदगी में जजेस की तैनाती के लिए की गई जुडिशल कमीशन की कोई भी कार्रवाई गैर आइनी होगी। 1897 के जनरल क्लॉजेज एक्ट और 2010 के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि खुद आइन का आर्टिकल 175A(4) तरमीम के बाद जजेस की तैनाती के लिए मयार और पैमाना तय करने की बात करता है, जो तरमीम से पहले आर्टिकल में नहीं था। 18वीं तरमीम के तहत जब जुडिशल कमीशन कायम हुआ था तो उसने पहला काम अपने लिए रूल्स बनाने का किया था। रूल्स बनाए बगैर अगर हाई कोर्ट्स में तैनातियाँ की गई तो इससे ये अवामी तासुर पैदा होगा कि जुडिशल कमीशन में इंतजामिया की अक्सरियत अदलिया में अपने लोग लाना चाहती है और इस तासुर को दूर किया जाना चाहिए। लिहाजा ये मुनासिब होगा कि जब तक जुडिशल कमीशन अपने रूल्स नहीं बना लेता उस वक्त तक जजेस की तैनातियाँ रोक देनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में दूसरा एतराज़ बयान करते हुए लिखा है कि जुडिशल कमीशन ने आइनी मामलात में जजेस की महारत जांचे बगैर ही सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के लिए जजेस नामजद कर दिए। ये नामजदगियाँ सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया ने जुडिशल कमीशन में अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर की हैं, जिनकी कोई मनतकी वजह और बुनियाद नहीं है। इन इजलासों के मिनट्स अवाम के सामने नहीं लाए जा रहे, जिनमें इन नामजदगियों की कोई वजूहात बयान नहीं की गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तीसरा नुक्ता ये उठाया है कि जुडिशल कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की आला अदालतों में जजेस की तैनाती करना है। इस तनाजुर में कमीशन के फैसले अवामी अहमियत के हामिल हैं, फिर भी इन इजलासों के मिनट्स अवाम के सामने नहीं लाए जा रहे। हालांकि आइन का आर्टिकल 19A अवाम को मालूमात तक रसाई का हक देता है। ऊपर बयान किया गया है कि गुज़िश्ता कमीशन के रूल्स के तहत नए कमीशन को नहीं चलाया जा सकता, लिहाजा उन रूल्स की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन अवाम को इस बुनियादी हक से महरूम नहीं रख सकता कि वो कमीशन की कारकर्दगी के बारे में जान सकें। मालूमात तक रसाई शफाफियत और एहतसाब के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पर
कि जब मामला इंसाफ और अवामी एतमाद से मुताल्लिक इदारों का हो। जुडिशल कमीशन के मीटिंग मिनट्स जारी करने से अदलिया पर अवाम का एतमाद बढ़ेगा, फेवरेटिज्म के शुबहात दूर होंगे, मेरिट यकीनी बनेगा और अदालती तैनातियों में शफाफियत के उसूल का बोलबाला होगा। मामलात में शफाफियत जजेस को भी तरगीब देती है कि वो आज़ादी और ईमानदारी के साथ काम करें ताकि जमहूरियत के बुनियादी सतून के तौर पर अदलिया का एतबार कायम रहे। फैसला साजी का अमल अवाम के सामने लाने से अदलिया न सिर्फ अपनी साख का तहफ़्फ़ुज़ करती है बल्कि शफाफियत और एहतसाब के कल्चर को भी फ़रोग़ देती है जो कानून की बालादस्ती मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। इन तमाम निकात की रोशनी में मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि आप फुल कोर्ट बिठाएं और रजिस्ट्रार को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें उसके सामने लगाने की हिदायत दें। मैं आपसे मजीद ये दरख्वास्त करता हूँ कि जुडिशल कमीशन के रूल्स बनने और फुल कोर्ट की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला होने तक कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी के नाम भी एक खत लिखा है और उसमें भी जजेस की तैनातियाँ करने से पहले कमीशन के रूल्स बनाने का मुतालबा किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस याया अफरीदी के नाम खत पर गुज़िश्ता रोज़ यानी 4 दिसंबर की तारीख दर्ज है और इससे पूरे एक महीने पहले 4 नवंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी खत लिखा था जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी करने का मुतालबा किया गया था और ये बताया गया था कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी की अदम मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के दोनों सीनियर तरीन जजेस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने 4 नवंबर को लगाने की मंजूरी दे चुकी है जिसके लिए कॉज लिस्ट जारी की जाए। तहम चीफ जस्टिस याया अफरीदी का इस पर कोई जवाब सामने नहीं आया था और इसके बाद ही जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर आईनी बेंचेस तश्कील दे दिए गए थे।